बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव। तो आप इस हमारे YouTube सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो शुरू कर। क्वेश्चन कहता है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है परजीवी, ऑप्शन ख में दिया है स्वपोषी, और ऑप्शन सी में देखे तो मृतजीवी, ऑप्शन डी में दिया है परपोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ऑप्शन संख्या ख इज राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है 2 नंबर, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है तो क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोफिल, बी में दिया है सूर्य प्रकाश, सी में दिया है H2O एवं CO2, और डी में दिया है इनमें से सभी। तीसरा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब क्योंकि स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और हरित लवक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? तो आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या सभी सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड हम लोग बीच आ चुका है। तीसरा नंबर, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक नहीं है? इनमें कौन? में दिया है हरित लवक, बी में दिया है पत्ती, सी में दिया है स्टोमाटा, और डी में दिया है जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा। वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया है 0.3%, बी में दिया है 0.03%, ऑप्शन सी में दिया है 0.003%, ऑप्शन डी में दिया है 0.21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा 0.03%। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? आपका टूटना, बी में दिया है CO2 का मुक्त होना, सी में दिया है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और ऑप्शन डी में दिया है CO2 का उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर को लेते हैं। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, इनमें किसके द्वारा अमीबा इनमें किसके द्वारा अमीबा जो अपने भोजन का अंत ग्रहण करता है? ऑप्शन ए में दिया है कुटपाद, बी में दिया है भोजन राजधानी, और डी में दिया है केंद्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 7वां नंबर हम लोग बीच क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 7 में कहता है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए में दिया है निगल द्वार, बी में दिया है कंठ द्वार, सी में दिया है मल द्वार, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा निगल द्वार। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 8वां बोलते हैं क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा का, ऑप्शन ए में दिया मुख गुहा का, बी में दिया है आमाशय का, सी में दिया है छोटी आंत का, और डी में दिया है बड़ी आंत का। तो आप फटाफट से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पत्तियों में, बी में दिया है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सी में दिया है छाल में, डी में दिया है इनमें सभी। तो ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा इनमें सभी में। क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्का के यंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, बी में दिया है श्वसन, सी में दिया है विसर्जन, और डी में दिया है परिवहन। तो वृक्का का जो कार्य है वो विसर्जन करना है। तो ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। पादप में जाइमल उत्तरदायी है। जाइलम जो उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में दिया है जल का वहन, बी में दिया है भोजन का वहन, सी में दिया है अमीनो अम्ल का वहन, और डी में दिया ऑक्सीजन का वहन। तो ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा जल का वहन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12 और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में दिया है सूर्य प्रकाश, सी में दिया है क्लोरोफिल, डी और इसमें ऑप्शन जो है एक ऑप्शन डबल बार हो गया है, वो सभी है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा वो सभी, मतलब CO2 जल H2 जिसको हम लोग बोलते हैं, और सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा इनमें से सभी। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिना हरे पौधे में पोषण की विधि है। बिना हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्राणी समभोजी, ऑप्शन बी में दिया है स्वपोषी, सी में दिया है विपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना हरे पौधे में प्राणी समभोजी। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग बीच। कह रहा है कि मनुष्य में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया है अमीनो अम्ल, बी में दिया है प्रोटीन, सी में दिया है ग्लूकोज, और डी में दिया है वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा
ग्लूकोज। ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है छोटी आंत में, ऑप्शन बी में दिया है बड़ी आंत में, डी सी में कह रहा है आमाशय में, और डी में कह रहा है यकृत में। यह सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन संख्या ए इज राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है। ऑप्शन ए में दिया है पानी, बी में दिया है ग्लूकोज, सी में दिया है दूध, और डी में दिया है लवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन संख्या बी इज राइट होगा। देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। ऑप्शन ए में दिया है धमनी, बी में दिया है कोशिकाएं, सी में दिया है सीरा, और डी में दिया है वैना केव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैना केव। ऑप्शन संख्या डी इज राइट होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन आगे है, मनुष्य में रक्त दाब का सामान्य मान क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है 120/80 एम। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है क्या, ऑप्शन बी में दिया है कि सी में दिया है 180 बटा, डी में दिया है 10/20 mmHg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। तो ऑप्शन संख्या ए इज राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग के बीच में, हृदय का कौन सा भाग रक्त ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए में दिया लिंद, बी में दिया निलय, सी में दिया है साइन सिरा, और डी में दिया है महाधमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइन सिरा। ऑप्शन सी इज राइट होगा। ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 4, और डी में कह रहा है 3। क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है मनुष्य में, बी में कह रहा है कॉकरोच में, डी में कह रहा है स्त्रियों में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग के बीच है, मनुष्य की सामान्य हृदय धड़कन क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है 72 मिनट प्रति सेकेंड प्रति मिनट, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 80 प्रति मिनट, सी में कहता है 100 मिनट प्रति, और ऑप्शन डी में कह रहा है 50 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग के बीच है 23, वह जीवधारी जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं उन्हें कहते हैं। वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है परपोषी, बी में दिया है स्वपोषी, सी में दिया है मृतजीवी, और डी में दिया है स्वपोषी। ऑप्शन ऑप्शन देखे तो यहाँ पर मतलब बी और डी दोनों क्या है, बराबर है। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। तो ऑप्शन संख्या बी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, तो सही। 24वां क्वेश्चन में है कि हर एक पौधे में पोषण की विधि है। ऑप्शन ए में कह रहा है प्राणी संभोजी, ऑप्शन बी में कह रहा है परपोषी, सी में कहता है परजीवी, और डी में कहता है स्वपोषी। ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग के बीच आ चुका है। 25 नंबर में है, 25 नंबर कहता है कि कवक में पोषण की विधि है। ऑप्शन ए में कह रहा है प्राणी संभोजी, बी में कह रहा है स्वपोषी, सी में कहता है परजीवी, डी में कहता है मृतजीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ऑप्शन संख्या डी इज राइट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के बीच है। 26 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, सी में दिया है जल, और डी में दिया है क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन संख्या बी इज राइट होगा। तो देखते हैं कुछ, अब हम लोग बीच आ चुका है रिक्त स्थानों में। क्वेश्चन ए में है स्वपोषी पौधों में डैश करने की है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण। तो सेकंड नंबर को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होती है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में होती है, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वायुमंडल से पतिया CO2 डैश के द्वारा ग्रहण करती है। तो आप लोग का ये जो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा क्या करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है कहलाती है। तो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर हम लोग बीच होगा, सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब 6 में है, मनुष्य के हाथ की लंबाई करीब कितनी मीटर तक होती है। तो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के बीच है। 7 में है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक अस्त्राव निकलता है। डैश नामक अस्त्राव जो है निकलता है। 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो आंत्र रस हो जाएगा। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है आंत्र रस, आंत्र आंत्र रस।